हट हट जा। तू कह रही है मैंने नहीं किया, मेरे सामने माहम बाजी मुझे बचा ले। जो बनी थी ये भी ब्लैकमेलिंग के लिए बनी थी, हमने ऐसे कोई सुना नहीं कि हम इस पूरे केस को तुमने किया है तेरी बच्ची, अभी तू कह रही थी मैंने नहीं किया। हट जा हट जा हट जा। ये कह रही है मामा जी एक मुझे कह रही है बचा ले हैं? एक बंदा नहीं मान था। के तूने किया, तूने मेरे फैसलाबाद वाक़या के मुतल्लिक़ अब तक इंक्वायरी में सामने आने वाले हक़ाइक़ जो हैं वो कुछ इस तरह हैं। शेख दानिश कपड़े की फैक्ट्री का मालिक और बड़ा बिजनेसमैन है। उसकी फैमिली की जानिब से की जाने वाली पहली शादी से 2 बेटे और 1 बेटी अना अली है। पहली बीवी शेख दानिश के कारनामों की वजह से कि वो दूसरी लड़कियों में इंटरेस्ट लेता है, उससे अलहदगी इख्तियार कर चुकी है, लेकिन उसने तलाक नहीं ली है और ना ही शेख साहब ने उन्हें तलाक दी है। शायद उसकी वजह उनके बच्चे हैं, लेकिन वो अलहदा रहती हैं। शेख दानिश ने अपनी सेक्रेटरी माहम नामी लड़की से दोस्ती कर रखी थी और उस दोस्ती की वजह से पहली बीवी अलहदा हो गई थी और शेख ने अपनी सेक्रेटरी माहम से बाद में खुफिया निकाह भी कर लिया था। फिर यूं हुआ कि शेख की बेटी अना अली की दोस्ती खदीजा से हुई, जो कॉलेज में उससे सीनियर थी। दोस्ती की वजह से खदीजा का शेख दानिश के घर आना जाना शुरू हो गया और यूं शेख ने भी खदीजा पर इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दी, यानी कि वो अक्सर उसे गिफ्ट वगैरह देते थे। और फिर खदीजा के 2 भाइयों को शेख दानिश ने ही बाहर भिजवाया। दूसरी तरफ खदीजा भी ऐसा ऐसा शेख के करीब आ गई और उसे लगा कि शेख उसके ऊपर अच्छा खासा पैसा खर्च करता है और शॉपिंग भी अच्छी खासी करवाता है, और फिर वो शेख दानिश की रखील बन गई। खदीजा दानिश के साथ दुबई, कनाडा समेत पाकिस्तान के तमाम 5 स्टार्स होटल में जाती रहीं और यूं वो शेख के साथ दोस्ती में वो सब कुछ कर गुजरी जो उसे नहीं करना चाहिए था। शेख की मौजूदा दूसरी बीवी और साबका सेक्रेटरी को भी उनके रिलेशन का मालूम हो गया था कि अब खदीजा की वजह से उसका भी शायद पत्ता साफ हो जाए और शेख उसे तलाक दे दे, क्योंकि शेख खदीजा की बाहों का असीर हो गया था। शेख की दूसरी वाइफ माहम के सामने खदीजा से दोस्ती वो जाहिर नहीं करता था, लेकिन माहम को यकीन था कि अब शेख खदीजा के चंगल में फंस चुका है या खदीजा शेख के चक्कर में फंस चुकी है। शेख दानिश की दौलत, शोहरत, शबाब कबाब की रंगीनियों की आदी खदीजा ने भी शेख से मुतालबा शुरू कर दिया कि अब खुफिया ताल्लुकात मजीद रखने की बजाय मुझसे शादी कर लें। तब शेख दानिश ने शादी की डिमांड पूरी करने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि शेख खदीजा से तीसरी शादी नहीं करना चाहता था, बल्कि उसे अपनी रखेल बनाकर रखना ही चाहता था। लिहाजा 7-8 माह कबल शेख दानिश और खदीजा के दरमियान इख्तलाफात पैदा होना शुरू हो गए। शेख दानिश और खदीजा के तल्कात का शेख की बेटी अना अली को भी मालूम था, क्योंकि खदीजा अना अली की ही दोस्त थी और उसी की वजह से ही घर में आती जाती रहती थी। शेख की जानिब से खदीजा को शादी से इनकार के बाद कोई 7 माह पहले खदीजा ने इंस्टाग्राम पर अपने अकाउंट से दानिश और उसकी बेटी अना के खिलाफ शराब के नशा में धुत होकर एक पोस्ट कर दी, जिसमें शेख दानिश और उसकी बेटी अना को बुरा भला लिखा गया। ये स्टोरी कोई 3-4 घंटे बाद खदीजा ने खुद ही डिलीट कर दी और शेख ने उसे कहा कि मामलात को बैठकर हल करते हैं। वो इकट्ठे बैठे और उन दोनों में सुलह हो गई, लेकिन शेख दानिश खदीजा को रखेल बनाकर रखने पर तो राजी था, मगर उससे शादी करने से बिल्कुल इनकारी था। ये भी बताते चलें कि दानिश शेख और खदीजा के मामलात को शेख की दूसरी बीवी माहम बहुत नज़दीक से देख रही थी, क्योंकि उसका सब कुछ दाव पर लगा हुआ था कि कहीं शेख रफू चक्कर ना हो जाए। ये जो सोशल मीडिया पर खदीजा की इंग्लिश में माफ़ीनामा की एक वीडियो वायरल हुई है, ये पहली पोस्ट के नतीजे में लड़ाई और सुलह होने के बाद की वीडियो है। लिहाजा शेख दानिश की साबका सेक्रेटरी और मौजूदा दूसरी बीवी माहम ने अना अली शेख दानिश की बेटी को साथ मिलाया और खदीजा को शेख से दूर करने का प्लान बनाने लगी। शेख दानिश और खदीजा की तमाम मालूमात अना को होती थीं और वो मालूमात माहम को बताने लग जाती थीं। खदीजा, जो कि शराब की आदी हो चुकी थी, उसने भी शेख को मजबूर करना शुरू कर दिया कि मुझसे शादी करो, मैं मजीद खुफिया रखेल नहीं रहना चाहती। उस वाक़या से पहले खदीजा ने
नशा में टुन होकर एक बार फिर सोशल मीडिया पर अपनी दोस्त अनाली और उसके बाप शेख दानिश के खिलाफ पोस्ट लगा दी और दोनों के किरदार के बारे में सच या झूठ लिख दिया, क्योंकि शेख उससे शादी नहीं करना चाहता था और शादी से भाग रहा था। ये पोस्ट जब शेख की दूसरी बीवी माहम तक पहुंची तो उसने अपने भाई और गार्ड साथ लिए और खदीजा को उसके घर से अगवा करके अपने घर ले आई। वहां शेख दानिश को भी बुला लिया गया और फिर ये वीडियो बनाई गई जो आजकल सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। आप भी इस वीडियो में देख सकते हैं कि खदीजा पर तशद्दुद किया गया, बाल काटे गए और उससे शेख की बेटी अना अली के शूज भी चटवाए गए। इस वीडियो को उनके ड्राइवर ने बनाया है और ये वीडियो वाकया के 8 दिन बाद मंजरे आम पर आई। मुलाजमीन की जानिब से एक दूसरे के सामने शोखियां मारी गईं कि शेख दानिश के साथ जो भी कोई पंगा लेता है या उसके खिलाफ जाता है उसका हाल यही होता है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वीडियो वायरल होने के बाद मुकदमा दर्ज हो गया, मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया गया। शेख दानिश और दीगर मुल्ज़मान के साथ गिरफ्तार होने वाली खातून जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है ये माहम है, जबकि शेख की बेटी अना अली मफरूर है। अब लड़की की डिमांड है कि शेख दानिश माहम को तलाक दे और मुझसे शादी करे तो सुलह हो सकती है। ये है इस सारी कहानी के असल हकायक। इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान मज़ा लेने वाले शेख दानिश का हुआ है, क्योंकि शेख अब इस मुल्क में रहने के काबिल नहीं रहा। इस तरह के हमारे मुल्क में बहुत सारे वाक़यात होते रहते हैं, लेकिन कानून जो है वो बहुत ही कमज़ोर है और पुलिस उससे भी ज़्यादा कमज़ोर है। उसमें यह है कि पुलिस का ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है, पुलिस सिर्फ गरीबों को तो हाथ डाल सकती है, अमीरों को नहीं डाल सकती। आप देखेंगे कुछ ही दिनों के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। पाकिस्तान में एक सर्वे के मुताबिक पिछले कई सालों में 4734 खवातीन के साथ जिनसी ज़्यादती की गई है और उसके अलावा 15,000 से ज़ायद ऐसे केसेस मुकदमात दर्ज किए गए हैं जिन्हें गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया गया है। ये सब होने की वजह क्या है? कानून तो मौजूद है लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं। तो इम्प्लीमेंटेशन किसने करवानी है? पुलिस ने करवानी है, और पुलिस खुद भी अमीर और असर रसूख रखने वाले लोगों के हाथों में खेलती है। आप इस पूरे वाक़या के ऊपर क्या कमेंट्स देते हैं? अपने ख्यालात का इजहार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिए। ऐसी ही यादगार अनोखी कहानियों पर मबनी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल। हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।